तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का आज हम लोग 50वां मॉक टेस्ट देख रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 84 मॉक टेस्ट को कर लिया है। अगर आप उन पुरानी वीडियोस को नहीं देखे हैं और देखना चाहते या आपको पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए, उसमें प्लेलिस्ट का लिंक है जहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं और वहाँ पे टेलीग्राम का भी लिंक है जहाँ से आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे 7:30 बजे यह वीडियो 7:30 बजे अपलोड हो जाता है 101%। तो आपको 7:30 बजे नहीं मिलता है तो 5-10 मिनट आगे बाद में आके इसको देख लिया कीजिए। चलिए, इससे पहले जो हम लोग 84 मॉक टेस्ट किए हैं उसमें आपका शुरू से यानी मॉक टेस्ट 1 से लेकर 20 तक यूनिक पब्लिकेशन का है, 21 से लेकर 37 तक आपका प्लेटफॉर्म का है, 38 से लेकर 51 तक स्पार्क का है और 52 से लेकर 68 तक किरण का है और इसी बीच में 56 के बाद प्रीवियस ईयर भी स्टार्ट हो चुका है। 69 से लेकर 88 तक ये मॉक टेस्ट चलने वाला है संदर्भ का, यानी आप समझ रहे 85 है तो सिर्फ 3 दिन का ये गेम बचा हुआ है, तो आपको भी ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आगे कैसे है ये थोड़ा सा आगे मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। चलिए, आज का पहला प्रश्न है और इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, मैं आपको सफिशिएंट समय देता हूं जीके जीएस यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगर आपको उससे ज़्यादा समय लगता है ना तो पॉज कर लिया कीजिए, ठीक है। मैं आपको सफिशिएंट समय दूंगा। आज का पहला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? कौन है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, महिंदा राजपक्षे। अगला प्रश्न है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा बंगाल के नेता, बंगाल आंदोलन के जो नेता थे वो थे हेनरी विलियम डेरोजियो। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतलज नदी पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जानवर के चलते समय एक तरफ के अगले तथा पिछले अंग एक साथ गति करते हैं? बहुत बड़ी बात है, एक ही साथ उनका एक हाथ और एक पैर एक साथ गति करते हैं एक तरफ का। कौन सा जानवर है? जिराफ। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा है और जो अपने मरस्रावी गैलरी गुंबज के लिए प्रसिद्ध है? कौन है? मोहम्मद आदिल शाह। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे? कौन थे? तुलसीदास। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? किनके द्वारा किया गया था? तो पंडित रामाबाई के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वर्ष 2019 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार हेतु चुना गया है? किनको चुना गया? डेविड एटनबरो को। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है? चलिए, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य का नहीं, भारत का निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है, आनंद वन एक पृष्ठ पुनर्वास केंद्र की स्थापना किस सामाजिक कार्यकर्ता ने की? किनके द्वारा किया गया था? तो बाबा आमटे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर ज्यादा स्थित है?
कहाँ पे? तो प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार की हृदय योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हृदय योजना किससे संबंधित है? तो विरासत, शहरों का विकास, उनमें आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। 12 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? हरे प्रकाश को कौन उत्सर्जित करता है? तो यूरेनस, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योग पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का विषय क्या है? देखिए, ये 2019 का क्वेश्चंस है बुक में, एग्जैक्टली मैं इसको 2020 बनाया हूँ और इसके ऑप्शंस भी चेंज किए हैं, तो शायद आपको ओरिजिनल बुक में क्वेश्चंस 2019 के नाम पे और ऑप्शन भी अलग मिलेंगे। तो क्या है, 2020 का जो योगा दिवस का थीम था, योगा फॉर हेल्थ, योगा फ्रॉम होम। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत सोच समझ के इसको रखा गया था, क्योंकि कोरोना वायरस जो पैंडेमिक था इसमें बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हुआ है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न से पहले मैं बता दूं, जिन लोगों को बिहार दरोगा प्री का प्रिपरेशन करने जा रहे हैं या मेंस से देने जा रहे हैं, साथ में अगर वो ईएसआई यानी इन्फोर्समेंट दरोगा, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और अपना प्यारा बिहार एसएससी मेंस तो है ही, तो इन सारे का एक कंबाइंड सेट आ रहा है जो केबीसी नैनो पब्लिकेशन का है। पहला सेट आपको 3 तारीख को मिलेगा। 3 तारीख से आप जुड़े रहिए और 3 तारीख से जुड़े रहिए टिल द एग्ज़ाम तक, ठीक है। यह भी रोज़ आपको सुबह 7:30 बजे होगा और फुल सेट होगा, यानी आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, एलबीडब्ल्यू शब्द निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? तो एलबीडब्ल्यू किससे? तो क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में समस्त राजनीतिक सत्ता का स्रोत है? समस्त राजनीतिक सत्ता का स्रोत क्या है? तो जनता जनार्दन होता। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कीमत के बढ़ने के कारण राष्ट्रीय आय के बढ़ने को क्या कहते हैं? देखिए, कीमत बढ़ने के कारण राष्ट्रीय आय का बढ़ना क्या होगा? राष्ट्रीय आय मुद्रा की बढ़त हो जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ है? डंपिंग का क्या अर्थ होता है? वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात कर देना। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? देखिए, बात किया जाए राज्यपाल का, तो राष्ट्रपति के उत्तरदायी होते हैं, चूंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से नियुक्त होकर आए होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप मुख्यमंत्री और विधानसभा को टिक नहीं लगाइएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, किसके द्वारा दिया गया था? किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संग्रहालय में कुषाण की मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? कहाँ पे? मथुरा संग्रहालय। और आप सब जानते हैं मथुरा संग्रहालय किसके लिए जाना जाता है? कला की गंधार शैली के लिए। अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? किस अधिनियम के तहत? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य स्वयं लिखकर अपनी सदस्यता से त्यागपत्र किसे देता है? किनको देता है? तो ग्राम पंचायत के मुखिया को। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है?
कहाँ पे? तो ये छपरा में स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ की दूरी कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ की जो दूरी होती है वो 26 मील 385 गज होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक थे। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रोग का हमारे देश से पूर्ण रूप से उन्मूलन हो गया है? कौन से रोग का पूर्ण उन्मूलन हो गया है इस रोग का? तो चेचक का, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शिशु सुरक्षा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य की सरकार ने? तो असम की राज्य सरकार ने, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध चित्रकार है? प्रसिद्ध चित्रकार कौन है इसमें? तो अमृता शेरगिल जो है ये प्रसिद्ध चित्रकार हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? देखिए, बिहार की अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है वो है कृषि। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने प्रसिद्धि पाई है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां यानी आपसे पूछा जा रहा है किस चीज़ के लिए वो प्रसिद्ध है, किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? तो शहनाई के लिए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? तो अहिंसा है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के मुक्त बाजार प्रचलन का क्या तात्पर्य है? देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के अगर मुक्त बाजार का प्रचलन का बात किया जाए तो किससे है? तो प्रतिभूति का या व्यापार है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि? क्या है? यह एक शहरी सभ्यता थी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था? बात किया जाए ऋग्वेद की और सबसे पवित्र नदी की तो आपको सरस्वती का नाम देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी बोल रहा हूँ, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में दरोगा प्रसाद राय सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया है? किस नदी पे? तो गंडक नदी पे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंध है? किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गदर आंदोलन से संबंध है? गदर आंदोलन से इनमें से किनका संबंध है? तो लाला हरदयाल का, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंदोलन में से महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व नहीं किया था? किसका? तो बहाबी आंदोलन का, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और बहाबी आंदोलन अब्दुल वहाब के द्वारा संचालित किया गया था और यह एक मुस्लिम आंदोलन था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने साइमन आयोग को किसके पुनरीक्षण के लिए भेजा था?
देखिए, अगर बात किया जाए साइमन कमीशन का ना, साइमन आयोग का बात किया जाए ना, देखिए इस आयोग में तो 2-3 चीज़ आपको याद रखना है। 7 सदस्य थे। कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। सातों कौन थे? अंग्रेज थे, इसीलिए इसको गोरा आयोग भी कहा जाता है। दूसरा, यह आयोग क्यों आया था? जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था, उसकी जांच के लिए ये आयोग आया था। लेकिन आपको यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को दिख नहीं रहा है, तो आपको अब देखना पड़ेगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्या था। तो क्या था? द्विशासन का क्रियाकलाप के संबंध में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्रकलाओं में बृहद पैमाने के भित्ति चित्रों ने लघु चित्र शैली का मार्ग प्रशस्त किया। इसका आंसर हो जाएगा 6ठी शताब्दी ईस्वी के बाद। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लॉक स्तर पंचायत समिति एक डैश है। क्या है? तो यह एक प्रशासनिक प्राधिकार है। अगला प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। कैसे? यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 दिसंबर 2019 को विराट कोहली ने किसे पछाड़कर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है? किसको? स्टीव स्मिथ को पछाड़कर। अगला प्रश्न है, उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। कौन सा सागर है? तो भूमध्य सागर है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी में HTML का अर्थ है। बात करें सूचना प्रौद्योगिकी में HTML का, तो इसका जो मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? कौन निकाल सकता है? तो लोकसभा की सहमति से राज्यसभा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्यावधि चुनाव कब करवाया जाता है? मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? तो समय के पूर्ण होने से पहले, जब लोकसभा को विसर्जित किया जाएगा, डिजोल्व किया जाएगा, तब। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमणों के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? कितने दिनों के अंदर? तो 1 महीनों के अंदर। अगला प्रश्न है, हाल ही में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया है। किसने दिया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? कौन? तो ओजोन परत। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग कुछ पीला है? किसके उपस्थिति के कारण? तो कैरोटीन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? संक्रामक है मतलब एक को है तो दूसरे उसके संपर्क में आएंगे तो उसको भी फैलेगा। चलिए, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें 3 रोग ऐसा है, कैंसर, आर्थराइटिस और डायबिटीज़। ये 3 रोग ऐसा है ना जो जिसको हो जाता है ना, उसके बॉडी को खुद ही वो खाने लगता है, यानी उसके बॉडी को खुद ही डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो ये तो संक्रामक रोग होंगे नहीं। कौन सा होगा? डिप्थीरिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग किसके संचरण से होता है?
किसके संचरण से? तो यकृत के। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं? बात किया जा रहा है कि किस ध्वनि को हम नहीं सुन सकते हैं। तो देखिए, जो ध्वनि हम सुन सकते हैं वो क्या सुन सकते हैं? 20 से 20,000 हर्ट्ज। 20,000 को 20 के भी लिख सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज के बीच हम ध्वनि को सुन सकते हैं। तो 2.5 हर्ट्ज, तो ये कहाँ पे? 2.5 हर्ट्ज। देखिए 20 से 20, यहाँ पे दो चीज़ हो जाएगा। एक तो 25,000 हर्ट्ज भी हो जाएगा, इसको भी हम नहीं सुन सकते हैं। और 20 हर्ट्ज से तो ये 2.5 हर्ट्ज है ना, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। दो ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है। 20 से है, यहाँ पे 2.5 हर्ट्ज है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? बात करें सदिश की तो बल, वेग, विस्थापन, संवेग, ये सब क्या है? ये सब सदिश है। इसमें आयतन आपका अदिश राशि है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक समान व्यक्ति के प्रति मिनट के हिसाब से हृदय स्पंदन का दर कितना औसत होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तो 72 बार। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपापचय क्या है? उपापचय क्या है? तो जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम भी एक तरह का प्रोटीन होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बात करें समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब तो कैसा होता है? एक तो आभासी होता है, दूसरा वस्तु के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज का आविष्कारक था? हवाई जहाज का आविष्कारक कौन था? राइट ब्रदर्स। अगला प्रश्न है, बल गुणनफल है? देखिए बल यानी ए बराबर क्या होता है? एम ए होता है। तो एम ए होता है, तो आप समझ गए क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारी जल एक प्रकार का क्या है? भारी जल एक प्रकार का क्या है? तो मंदक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? ये तत्व हो जाएगा। कौन सा है? तो हाइड्रोजन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होगा? वह कुछ ऊपर उठता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं? चट्टान पे उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो शैलोविद्य। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है? बहुत आसान है। इससे आप ऐसे ही एमीटर और सिस्मोग्राफ तो नहीं होगा, इसमें हो सकता है कन्फ्यूजन है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। गाइगर काउंट से इसको मापा जाता है। ऑप्शन अगला प्रश्न है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? तो चांदी है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंदे जल में जमा हुए मच्छरों को नष्ट करने के लिए केरोसिन तेल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि क्योंकि यह जल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता। ऑप्शन ए
करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन क्या है? तो फ्लोरोकार्बन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पीलिया से दुष्प्रभावित होता है। पीलिया से क्या दुष्प्रभावित होता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यकृत। अगला प्रश्न है उसे विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी न्यूनतम ऊर्जा है। सूक्ष्म तरंग विकिरण, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी वस्तु को गर्म करने की क्रिया में बिना विचलित हुए ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? किस विधि से? तो चालन विधि से, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा स्थल मिसाइल परीक्षण क्षेत्र के लिए जाना जाता है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चांदीपुर। चलिए यस्टरडे का मॉक टेस्ट का जो आंसर है, धातु की प्लेट के बीच में काट कर एक छेद बनाया गया है और फिर उसे गर्म किया गया है, छेद का आकार। तो देखिए इस क्वेश्चंस का आंसर मैं इसको कल सोचा कि मैं आप लोगों को ग्रुप में भी डाल के देखता हूं कि कैसा ओपिनियन रहता है। तो देखिए कितना लोग, एक तो 397 यानी 400 लोगों ने देखा है और 283 लोगों ने वोटिंग किया है। तो ये एक समझ रहे हैं कि आप कैसा चीज़ है। ये टेलीग्राम का ग्रुप है, तो आप लोग एटलीस्ट वोटिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। दूसरा, बढ़ेगा और घटेगा, इन दोनों में आप लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन उतना ही रहेगा ये कौन सा ऑप्शन है, इस पर भी 9 लोगों ने टिक लगा चुका है। 9 लोगों ने टिक लगा चुका है, मतलब 9 3 27 25 लोगों के आसपास इस पर किए होंगे। कुछ धातुओं में बढ़ता है, यानी इस पे भी 3 दूने 6 लोगों के आसपास, 5 लोगों के आसपास इस पे है। तो ये कैसे कैसे आप लोग सोचते हैं, थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि ये सोचने का क्या मतलब कुछ पैरामीटर होना चाहिए। जैसे मैं पिछला क्वेश्चन डाला था कि प्रकाश संश्लेषण होता है, तो कुछ लोगों ने रात में भी लगा दिया था। तो ये सब चीज़, प्रकाश संश्लेषण नाम है उसको, प्रकाश चाहिए, तो रात में तो नहीं हो सकता है, तो दिन में हो सकता है। तो अब ऐसे थोड़ा सोचिए। तो हर क्वेश्चंस ऐसा नहीं है जो हम पढ़ के डायरेक्टली जाए और वैसा ही है, थोड़ा सा चेंज करके भी मिलेगा। तो इस क्वेश्चंस का जो आंसर है घटेगा, और सिर्फ 3 लोगों का आंसर करेक्ट है, 3 या 4 लोग हैं जिनका आंसर करेक्ट है। अब मैं बता रहा हूँ क्यों घटेगा। चलिए मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। हाँ नहीं है, पेज में सोचा था डाल दूँ लेकिन नहीं डलाया है। अब एक चीज़ देखिए, ये जो एक धातु का आपका प्लेट है, ये धातु का आप एक प्लेट है। अगर आप, क्या होता है कि धातु को गर्म करने के बाद क्या होता है, धातु एक्सपेंड करता है यानी फैलता है। अब ये धातु का ठोस प्लेट है, इसको गर्म कीजिएगा तो क्या होगा, इधर 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 एक्सपेंड होगा। एक्सपेंड होगा, बिल्कुल होगा। चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। वहीं ये धातु का प्लेट था, अब इसको क्या किया, आप इसको बीच से काट दिए। तो जब आप इसको गर्म करेंगे तो आप कैसे सोच लिए कि ये सिर्फ इधर ही एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड करने का मतलब इधर थोड़े होता है, ये तो इधर भी तो एक्सपेंड कर सकता है ना। हाँ बिल्कुल, बाहर वाला सरफेस बाहर की तरफ एक्सपेंड करेगा और अंदर वाला सरफेस अंदर की तरफ भी एक्सपेंड करेगा। देखिए कुछ इधर भी करेगा और कुछ इधर भी करेगा, यानी दोनों तरफ होगा। तो जो सबसे ज़्यादा होता है वो फिर बाद में क्या होगा, एक इतना छोटा छेद हो जाएगा, तो यानी कम हो जाएगा। जो उसका डायामीटर है वो क्या होगा, कम होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है, घटेगा। ठीक है, अगर आप लोगों को भी कन्फ्यूज़न है तो मैं एक यूट्यूब पे है, वो वीडियो पूरी तरह इंग्लिश में है। ठीक है, उसमें एक शब्द भी हिंदी का प्रयोग नहीं किया गया है। आप में से सब लोग, आप सब लोगों को इतना समझ में आता है कि इंग्लिश में कोई चीज़ आप सब समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई होगा नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई होगा जिनको नहीं समझ में आएगा। तो मैं लिंक शेयर भी कर दूंगा थोड़ी देर बाद, इस वीडियो का थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो अगला जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, ध्वनि की चाल है, आपको मील पर घंटा में पूछा गया है। ठीक है, आप आंसर दीजिए क्या होगा इसका आंसर। साथ में आप अपना स्कोर जरूर बताइए और क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर कमेंट कीजिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए हम लोग ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं शाम के वीडियो में। आप सबको शुभ प्रभातम।